काला अबू ज़र, हजरत अबू ज़र इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाया, काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया गया होता, मैं दरख्त होता जानवर खा गए होते। अल्लाह अकबर। माए नी मैनू कानू जम्मी ते दर्दां कीती मार निकम्मी, कि दे अगे कड्डा उबाले नू कोई आखे जुल्फां वाले नू। तो कहा काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कच्ची ईंट उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं, और फिर कहते हैं काश कि मैं ये ईंट होता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे थे। एक चिड़िया एक शाख से उड़ के दूसरी शाख पे जाती, वहां से उड़ के फिर दूसरी शाख पे आती। तो हजरत सिद्दीक अकबर रो पड़े, कहा चिड़िया कितनी मौज में है, जिस शाख पे चाहे बैठती है, और कयामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा। कहा फंसे तो हम हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा हुजूर आप बूढ़े हो गए। हुजूर की मुबारक दाढ़ी में सफेद बाल, सर अनवर में भी सफेद बाल, अगरचे उनकी तादाद महदूद थी लेकिन जाहिर हुए। कहा सूरा हूद और उसकी मुमासल सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह के अजाबों का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है। ये वो बाबरकत वजूद हैं, वो बाबरकत जात हैं कि जिनके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है। और मैं और आप अपने आप को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। हुजूर ने हजरत आयशा से कहा, ज़ौजा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूबाए महबूबे कायनात, लेकिन उनसे भी मेरे हुजूर ने कहा आयशा गुनाहों को कभी छोटा ना समझना, गुनाहों को हकीर ना समझना कि ये छोटे हैं कोई बात नहीं, इससे क्या होगा। उस दिन हिसाब होगा, उस दिन पूछा जाएगा। तो अपनी जिंदगी को मुरत्तब और मुनज़्ज़म करके रखो। हम बहुत सारे गुनाह दाएं बाएं देख के करते हैं। जब हम मुआशरे में बुराई फैली हुई देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ना ये सारे कर रहे हैं तो मैं ही बहुत मुत्तकी आ गया हूं जी। दाएं बाएं देख के गुनाह करते हैं। फिर हम कहते हैं फलां बख्शा गया तो हम भी बख्शे जाएंगे। अच्छा अगर वो ना बख्शा गया तो फिर जहन्नुम में जाना कबूल है। तो दाएं बाएं देखकर दलेर हो जाते हैं। हजरत अब्बास और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में दोस्ताना था। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे अहद किया कि हम में से जो शख्स पहले फौत हो गया वो दूसरे को ख्वाब में मिले और कब्र के हालात बताए। अचानक हजरत उमर का विसाल पहले हो गया। साल के बाद हजरत उमर ख्वाब में मिले। उसने कहा अब्बास मुझे वादा तो याद था लेकिन सख्त हिसाब आन पड़ा था तो मैं तो उसके अंदर लगा रहा। तो अब क्या हुआ? कहा फिर अल्लाह ने कहा चलो इसको यूं ही माफ करो। तो कहा छुट के अभी अभी आ रहा हूं। तो मैंने कहा वादा पूरा कर दो, मैं और आप ठेकेदार बन जाते हैं जन्नत के। हमारे पल्ले अमल है क्या? हैं तो रियाकारी के शिकार है हमारे अमल। जो महबूब ने इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक अदा करो वो तुम्हें ऐसा रिस्क दे जैसा परिंदों को देता है कि जब वो सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं। इंसान को तो पता है कि मैंने कमाई के फलां अड्डे पे जाना है, दुकान पे बैठना है, फैक्ट्री में जाना है, फलां जगह मजदूरी करनी है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस शाम को पलटते हैं तो इनके पेट भरे हुए होते हैं। फिर जिसकी जो जरूरत है अल्लाह उसको वो नसीब करता है। सारे परिंदे एक जैसी ग़िज़ा नहीं लेते। इसी तरह मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा की हैं उन सब की अग़ज़िया एक जैसी नहीं है। कुछ परिंदे कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। अल्लाह सबको उनकी जरूरत बाहम पहुंचाता है। बल्कि मैं कहा करता हूँ ये जो हंस है ये दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और ये सुच्चे मोती खाते हैं।
और हम अगर किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें मतलूब हो तो हजारों लाखों रुपए दे के हम किसी से लें तो फिर भी बाज़ का यकीन नहीं होता कि ये खालिस है या ना खालिस है। लेकिन उस जानवर को अपने पेट भरने के लिए ये मोती रोजाना सुबह शाम चाहिए होते हैं। और एक जानवर नहीं, दुनिया के ऊपर करोड़ों हैं। मेरा रब हर रोज हर एक की जरूरत को पूरा फरमाता है। तो जिसकी जो जरूरत है वो पूरी होती है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले जेरा हो। जब वो घर से उड़ते हैं तो खाली पेट होते हैं, और जब वो शाम को आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। तो कोई अड्डा रिज़्क़ का मखसूस उनके लिए नहीं है, और सबसे अच्छा खाते हैं। वो जो अमरूद का बाग होता है उसमें अगर आप देखना हो कि सबसे अच्छा मीठा अमरूद कौन सा है, तो वो होगा जिसको तोते ने चूंच लगाई हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा फल पूरे बाग में। एक होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये उससे भी बेहतर क्वालिटी लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए सबसे अच्छा रखा हुआ है, तो अल्लाह ने ये इंतजाम किया हुआ है। तो फरमाया मेरे हुजूर ने, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है उसको अदा कर दो तो वो तुम्हें भी ऐसे ही रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करे। अगर तवक्कुल तुम्हें नसीब हो जाए। हज़रत राबिया बसरिया कि हाँ मेहमान आए, तो खादमा ने कहा मेहमान आए हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। कहा उन्हें खाना खिलाओ। तो कहा कि सिर्फ एक रोटी पड़ी हुई है, तो मेहमान 4-5 है, कम से कम 8-10 रोटियां चाहिए। तो फरमाया अच्छा उस रोटी को अल्लाह की राह में खैरात कर दो। तो खैरात कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मन अल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम हूं, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। खादमा ने खाना वसूल किया और कपड़ा उठाया, गिना तो 4 रोटियां थी। तो कहा जल्दी जल्दी इसको वापस कर दो, इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम। खादमा ने खाना वसूल किया। हज़रत राबिया ने कपड़ा उठाया तो गिना तो 6 रोटियां थी। कहा इसके आका ने किसी और हाँ भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। तो पूछा दरवाजे पे कौन है? कहा फलां आका का भेजा हुआ गुलाम हूं। उन्होंने कहा ये खाना हज़रत राबिया को दे के आना है। तो खादमा ने वसूल किया। हज़रत राबिया ने कपड़ा उठाया, गिना तो 10 रोटियां थी। कहा हाँ ये खाना हमारा, इसको रख लो और मेहमानों को खिला दो। कहा हज़रत पहले 2 भी तो आपका ही नाम लेते थे और इसी दहलीज पे आए थे। कहा मेरे रब का वादा है जो 1 देता है मैं उसको 10 देता हूँ। तो पहले 4 रोटियां थी, फिर 6 रोटियां थी। मैंने कहा मालिक 10 देगा तो तेरी बंदी वसूल करेगी। तो अगर उस पे तवक्कुल कायम हो जाए, उस पे भरोसा कायम हो जाए, वो वहां से देता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता। तो जब इंसान अल्लाह के फजल पर तवक्कुल कायम कर लेता है तो फिर काम काज